तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की, कांटे का मुकाबला रहा। आपको लगा कि दिल की धड़कनें बढ़ गई जब बाप रे बाप, हम लोग तो सोचे थे कि वो अगर आ गए तो बाप रे, हम लोग को तो हम हाथ जोड़ के भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आरजेडी नहीं आया। चला इस बार इलेक्शन में आई थिंक नीतीश कुमार, हालांकि बीजेपी से बहुत कम सीटें आई हैं उनको। जी, लेकिन नीतीश ने काफ़ी ज़्यादा बिहार को प्रोग्रेस किया है, तो नीतीश जीतना चाहिए। जब ये मुकाबला कांटे का चल रहा था तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी क्या? लग तो रहा था पहले, जब एग्जिट पोल में आया था कि ये आपके तेजस्वी आरजेडी की सरकार या महागठबंधन जो है वो आएगी, तो उस समय हालत ख़राब थी। उस समय मेरे को यही लग रहा था कि भाई फिर से बैग पैक करो और निकलो यहाँ से, जंगल राज फिर से शुरू हो जाएगा। वो मैजिक चला या फिर नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? ये मोदी का ही चला। मोदी मैजिक चला। हाँ, मोदी मैजिक ही चला। तो ऐसे में मुख्यमंत्री किसका होना चाहिए, जेडीयू का या फिर बीजेपी का? बीजेपी का। नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए, इसके ये जो पिछले साल जो इसके बाद जो बने, सॉरी पहले जो पहली बार बने उस समय कुछ काम हुआ। ये दूसरी बार जब बने तो ये केवल गठबंधन करके तोड़ने जोड़ने में ही लगे रह गए, इस बीच में कोई काम हुआ नहीं। तो हमारे बिहार में कुछ ऐसा उद्योग नहीं आया, कुछ ऐसा क्या कहते हैं, कुछ काम हुआ नहीं, जिससे क्या हुआ कि कुछ काम होता तो अच्छा लगता कि हाँ चलो हम लोगों को कुछ नया कुछ मिल रहा है। सब कुछ करने के लिए बाहर ही जाना है तो फिर सरकार, तो हम लोग चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार है तो कुछ नया लेके आए, जो हमारे बिहार के लोगों की ज़रूरत है वो ज़रूरत को देखते हुए वो काम करे। और क्या, एक छोटा सा सवाल, तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत की, कांटे का मुकाबला रहा। आपको लगा कि दिल की धड़कनें बढ़ गई जब बाप रे बाप, हम लोग तो सोचे थे कि वो अगर आ गए तो बाप रे, हम लोग को तो हम हाथ जोड़ के भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आरजेडी नहीं आया। चाहे वो हमको कहीं भी देखेगा तो पता नहीं उल्टा सीधा मेरे लिए कुछ भी बोले तो, लेकिन हमको उसका डर नहीं है। लेकिन भगवान से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आरजेडी नहीं आया, क्योंकि हम लोग वो ज़िंदगी देखे हुए हैं, हम लोग की लाइफ वो देखे हुए हैं। जब लालू प्रसाद का जो राज्य था, उस स्थिति में हम लोग अपने बच्चों के साथ कैसे हम लोग को चलना पड़ता था, कैसे रहना पड़ता था, कैसे अपनी बेटी के साथ सुरक्षित हमको स्कूल पहुंचाना लाना करना हर समय देखना पड़ता था। मैंने कह नहीं सकते हैं, कहना उचित नहीं होगा, सारे लोग भुक्तभोगी हैं, लेकिन फिर भी कैसे लोगों को समझ में नहीं आया कि तेजस्वी को कैसे आगे लाने की सोचा। कितना की धड़कन रुक गई थी ना? बिल्कुल। और कुछ भी हो, कितना भी आदमी क्यों ना हो, पढ़ा लिखा और अनपढ़ में अंतर होता है, समझ गए? उसकी सोच का लेवल जो रहेगा वो उतना ही रहेगा, ठीक है ना? जो पढ़ा लिखा रहेगा वो कितना भी कुछ रहेगा, उसका सोच अलग होगा, और जो नहीं पढ़ा लिखा है उसका सोच अलग होगा। ये जान लीजिए कि पैसे के बदौलत राज नहीं चलता है, सोच से राज चलता है, कुछ करने से राज चलता है, लोगों के बारे में सोचने से राज चलता है। उसके लिए कुछ करना होगा ना। कल हम बड़ा बात बोले 10 लाख नौकरी तो आप दे देंगे, पैसा फंड कहाँ है? नौकरी दे दीजिएगा 10 लाख को नौकरी दे दिए, उसके बाद उसको पैसा कहाँ से दीजिएगा? हम भैया नौकरी देने का प्रॉमिस किए थे, नौकरी दे दिए, उसके बाद तनख्वाह कहाँ से देंगे वो हम नहीं जानते हैं। ये क्या सवाल है कि नहीं? इस बार जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कैबिनेट की पहले सिग्नेचर पे क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी बात आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं अजय, आप हाँ, तो बिहारी होने के नाते तो क्या मुख्यमंत्री को कहे तक, देखिए ये मुकाबला कांटे का हुआ। हाँ, तो हाँ। ये अगली बार यहाँ के लोगों को बाहर जाके काम नहीं करना पड़े, बस सबसे मेन मुद्दा यही है। हमारे बिहार के लोग जो अभी कितनी आप देखे होंगे कि लॉकडाउन में हमारे गरीब मजदूर लोगों को कितनी परेशानी झेलना पड़ा है, पैदल हो वहाँ से चल के। तो हमारे यहाँ के जनता को बाहर जाके काम नहीं करना पड़े, ऐसा हमारे राज्य में हो, ऐसी खुशहाली मेरे राज्य में हो, ऐसे लोग हमारे राज्य में हो कि हम लोग निडरता से घूम फिर सके। ये सारी चीज़ को सोचते हुए ये बीजेपी काम करे। देखिए आपकी मम्मी ने इतनी अच्छी बातें कही हैं कि अब बताया नहीं जा सकता। ये बताइए कि आपको कौन सा पसंद है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी या तेजस्वी यादव? ना तो आप ये कह सकते हैं नीतीश कुमार ने पहले टर्म में किया था बिहार में,
बाकी जो 2 टर्म उनका हुआ है उसमें तो भगवान ही जाने उन्होंने क्या ही करा है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप से तो कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती है। अब जो है मोदी, अब वो फिर से आए हैं, अब अनलेस अनटिल वो लोग कुछ चेंजेस लाएंगे, नहीं तो फिर अदरवाइज़ कुछ हो नहीं सकता। ये जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। ये पहले भी आपका पीछे ही था बिहार, अब और धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा है। सारे अच्छे लोग आपके बाहर जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एक कहते हैं कि 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, दूसरे कहते हैं 19 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे। यहाँ पे नॉर्मल लोगों को तो जॉब ही नहीं मिल रही है, वो पता नहीं एम्प्लॉयमेंट कहाँ से लाएंगे। तो ये बताइए कि इस बार जो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, जेडीयू का होना चाहिए? बीजेपी, नॉट जेडीयू, बीजेपी। क्योंकि जो मैंडेट मिला है उसके हिसाब से नहीं, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड बीजेपी, नॉट द जेडीयू, बिकॉज जब जेडीयू का बना था वो फर्स्ट टर्म, मैंने एज यूजुअल आपको बताया कि फर्स्ट टर्म में उन्होंने किया था, कुछ प्रोग्रेस लगा था बिहार में। सेफ्टी मैटर्स फॉर वुमेन, हाँ ये सारी चीज़ें हुई है, बट देन उसके बाद जो 2 टर्म वो रहे हैं बस फ्लाईओवर छोड़ करके और तो कुछ दिखा नहीं है डेवलपमेंट बिहार में। जब ये मुकाबला कांटे का चल रहा था तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी क्या? लग तो रहा था पहले जब एग्जिट पोल में आया था कि ये आपके तेजस्वी आरजेडी की सरकार या महागठबंधन जो है वो आएगी, तो उस समय हालत ख़राब थी। उस समय मेरे को यही लग रहा था कि भाई फिर से बैग पैक करो और निकलो यहाँ से, जंगल राज फिर से शुरू हो जाएगा। बट जैसे जैसे वो सारे दिन हुए, हम लोग सारे दिन बैठे रहे थे वहाँ पे टीवी के सामने और देखा हमने कि नहीं चलो सही हो रहा है। बट फिर भी यही बोलेंगे कि बीजेपी का ही मेजर सपोर्ट रहा है, तभी ये सारी चीज़ें हुई हैं। अदरवाइज़ नीतीश कुमार से भी कोई ख़ास ऐसा एक्सपेक्टेशंस हैं नहीं, ठीक है। जो हो सकता है वो बीजेपी से ही हो सकता है, नीतीश कुमार से नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो अभी पाला बीजेपी के हाथ में है। एक छोटा सा सवाल, मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, अब बीजेपी बने जेडीयू बने, लेकिन बनना तो एनडीए का ही है ना? तो पहले सिग्नेचर पे मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए बिहार के लिए? आई थिंक यहाँ पे एजुकेशन और आपका जो हेल्थ का है सर्विस, वो बहुत ज़्यादा ही बुरा है। सबसे पहले तो वो सेक्टर्स पे उनको वर्क ऑन करना चाहिए, और फिर जो सारे लोग, जो कंपनीज़ है जो बाहर चली गई हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रहा था, वो सारी कंपनीज़ को इनको यहाँ लाना चाहिए। कि जो यूथ है मेजरली, जो हम लोग, जैसे मैं खुद दिल्ली में वर्क करती हूँ, तो वैसे सारे यूथ को यहाँ पे आकर के मतलब मिलना चाहिए वैसा इन्वायरमेंट की ये सारी चीज़ हो यहाँ पे। थैंक यू न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए। बहुत मैजिक चला इस बार इलेक्शन में। आई थिंक नीतीश कुमार Yeah. हालांकि बीजेपी से बहुत कम सीटें आई हैं उनको। जी, लेकिन नीतीश ने काफ़ी ज़्यादा बिहार को प्रोग्रेस किया है, सो नीतीश जीतना चाहिए। तेजस्वी जी कह रहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, क्या लगता है वो कांटे का मुकाबला भी रहा इस बार? बोलने के लिए लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, करने पे ही पता चलता है। तो अब जब शपथ लेंगे मुख्यमंत्री, तो पहली कैबिनेट की पहली सिग्नेचर पे नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं चाहूँगी कि बिहार का शिक्षा में ज़्यादा ये हो, मतलब पढ़ाई को लेके उस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली टीचर्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, तो शिक्षा पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री के तौर पे क्या लगता है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो क्या जेडीयू के तरफ से मुख्यमंत्री होना चाहिए या बीजेपी की तरफ से? अब तो देखते हैं कौन बनता है, ये तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन होना चाहिए जेडीयू की तरफ से होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू। नीतीश कुमार ही। जी। मैम आप क्या कहेंगे, तेजस्वी, तेज प्रताप और मोदी, तीनों में से किसका मैजिक इस इलेक्शन में देखने को मिला? सभी का मैजिक देखने को मिला इस बार ये तो। तो है। तीनों का चला, जी थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ। जी। आपको क्या लग रहा था लास्ट मोमेंट में क्या होने वाला है? वैसे मैंने उतना सोचा नहीं, पर मुझे लगा कि नीतीश कुमार और अच्छा कर सकते थे। इस बार के जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री को कैबिनेट की पहली सिग्नेचर पे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी जो बिहार के लिए बेहतर होगा? एजुकेशन ऑब्वियसली। अच्छा, एजुकेशन को बेहतर करना। जी। अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना हो तो बीजेपी और जेडीयू दोनों में से किस पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? अगर मुझे बनाना हो तो ऑब्वियसली जेडीयू। तो देखा आपने कि दिल की धड़कनों को कम करने बढ़ाने वाला जो ये मुकाबला रहा, इस मुकाबले में बीजेपी जेडीयू भले ही आगे बढ़ जाए,
लेकिन अभी भी बिहार के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। सहयोगी मोनू के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।